निशा केसवर हिंदी विद जीके में आज हम राज्यसभा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सीटेट, सुपरटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट हैं, जहां से प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसमें नागरिक शास्त्र, राजनीति से जुड़े, राज्यसभा से जुड़े प्रश्न होंगे। आइए पढ़ते हैं। राज्यसभा कैसे कितने सदस्य होते हैं, क्या कार्यकाल होता है, उसका चुनाव पद्धति क्या है, कैसे उसका कार्य व्यवस्था कैसे चलती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? आंसर है 250 सदस्य। अधिकतम संख्या 250 होती है। संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे जरूर पढ़िएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव वाले 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर है 6 वर्ष का। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह भंग नहीं होती है। राज्यसभा लोकसभा की तरह से भंग नहीं की जा सकती है। इसका तात्पर्य है कि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य जिसका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाएगा, वो हर 2 वर्ष में लगभग 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त होते हैं और उनकी जगह पर दूसरे राज्यसभा के सदस्य का मनोनयन होता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन या उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। हर 2 वर्ष में लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? इनकी चुनाव पद्धति क्या है, उसके बारे में जानते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत से एसटीवी से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इस प्रणाली में मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को क्रमानुसार अंक देते हैं। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कैसे किया जाता है? उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से ही उपसभापति का चुनाव करते हैं। उपसभापति की अनुपस्थिति में सभापति को कार्य का निर्वाह उपसभापति करते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक पर राज्यसभा की क्या भूमिका होती है? याद रखिए, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा में धन विधेयक को रोके नहीं रख सकती है, यह केवल उस पर सुझाव देती है। धन विधेयक 14 दिन के भीतर राज्यसभा को वापस करना होता है। प्रश्न, राज्यसभा में धन विधेयक के संबंध में इसकी क्या शक्ति है? आंसर है, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। धन विधेयक राज्यसभा में अधिकतम 14 दिन तक विचार के लिए रखा जा सकता है। इसके बाद यह लोकसभा को वापस कर दिया जाता है। राज्यसभा लोकसभा में मतभेद होने पर क्या प्रावधान है? अगर राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद है तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसका मतलब है साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा की विशेष शक्ति किस विषय से संबंधित है? राज्य सूची के विषयों से संबंधित है। राज्यसभा की विशेष शक्ति है राज्य सूची के विषय, जिसका अर्थ है राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर सकती है कि राष्ट्रहित में राज्य सूची के किस विषय पर संसद या कानून बनाया जा सके। यह राज्यसभा की महत्वपूर्ण शक्ति है। राज्यसभा के सदस्य का शपथ या प्रतिज्ञा कौन दिलाता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें सभापति या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ दिलाते हैं। प्रत्येक सदस्य को पद ग्रहण करने के पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेना अनिवार्य होता है। प्रश्न है, क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? नहीं,
आंसर है नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। यह एक अस्थायी सदन है। इसके लगभग 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। प्रश्न है, राज्यसभा की विशेष शक्तियों में से एक महत्वपूर्ण शक्ति कौन सी है? आंसर है राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की अनुमति देना। यह राज्यसभा की सबसे विशेष शक्ति है। यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? आंसर है उपस्थित राज्यसभा के जितने सदस्य उपस्थित हैं, मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है, जिसका मतलब है यही विशेष बहुमत राज्यसभा को इस विशेष शक्ति के उपयोग के लिए आवश्यक भी है। प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद होने पर क्या होता है? यदि राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद है तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदन में सहमति नहीं बनती है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, जिसमें दोनों सदस्य शामिल होकर निर्णय लेते हैं। क्या राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है? नहीं। आंसर होगा नहीं, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है। लोकसभा उन सुझावों को मानने या न मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। धन विधेयक राज्यसभा के पास अधिकतम कितने दिनों तक रह सकता है? आंसर है 14 दिन तक रह सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर पढ़िएगा। ये सीटेट में एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इसको जरूर पढ़िएगा कि धन विधेयक राज्यसभा के पास कितने समय तक रोका जा सकता है, तो 14 दिन तक। राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर लोकसभा को वापस करना होता है। प्रश्न, क्या राज्यसभा साधारण विधेयक को अस्वीकार कर सकती है? हाँ, साधारण विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने की शक्ति राज्यसभा के पास है। साधारण विधेयकों पर राज्यसभा लोकसभा समान शक्तियों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न है, यदि दोनों सदनों के बीच किसी साधारण विधेयक पर मतभेद हो जाए तो क्या होता है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों के मध्य मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। याद रखिए, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर होगा राज्यसभा और लोकसभा के मध्य मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाना, यह उसका सब्जेक्ट है। राज्यसभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को संसद में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। यह हमारे राज्यसभा का प्रमुख उद्देश्य होता है, जिसका तात्पर्य है राज्यसभा राज्यों की परिषद जो संघीय ढांचे में राज्यों के हितों की रक्षा कर सकती है। प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? यदि राज्यसभा का सदस्य त्यागपत्र देगा तो किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? राज्यसभा के सभापति के समक्ष अपने त्यागपत्र को प्रस्तुत करेंगे। प्रश्न है, राज्यसभा का सत्र कब और कहाँ आयोजित होता है? आंसर है संसद भवन नई दिल्ली में राज्यसभा का सत्र चलता है। राज्यसभा के सत्र संसद भवन नई दिल्ली से ही आयोजित किए जाते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण सीरीज के लिए, जीके फाउंडेशन सीरीज के लिए, स्टैटिक जीके के लिए, राज्यों से संबंधित प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।